इंदिरा जी का शहादत दिवस। मैं इस संबंध में डिस्क्रिप्शन में जाने के पहले मैं अन्यान में कुछ पहले कह देना मुनासिब समझता हूँ। बच्चों, इंदिरा जी के राह पर चलने के बाद ही इस देश में पुनः देश की एकता और अखंडता मजबूत हो सकती है। बच्चों, तुम लोगों से यह आशा है कि इसमें से कोई इंदिरा जी पैदा हो, कोई कल्पना चावला पैदा हो, कोई किरण बेदी पैदा हो। मैं आशा नहीं, अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से। और मैं इंदिरा जी के बारे में कहने से पहले दो शब्द पहले जय भीम बोलता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सलाम करता हूं। एक लंबी कद की अर्धवर्षीय विधवा महिला थी, सर पर छोटा बाल रखने वाली, आधा काला आधा पका, चेहरे पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहनने वाली, एक हाथ में 1-2 मैगजीन और दूसरे हाथ में 1-2 अखबार, कंधे पर खादी ग्राम उद्योग का 15 रुपया 75 पैसे का झोला टांगने वाली, पैर में बाटा का साधारण स्लीपर 14 रुपया 95 पैसे का पहनने वाली। इसी बीच वह हजारों भीड़ से ढकी हुई है, वह लंबी कद की अर्धवर्षीय विधवा महिला, सर पर छोटा बाल रखने वाली, आधा काला आधा पका, कि कुछ ही देर बाद एक अर्धवर्षीय विधवा महिला फरियाद की दरखास्त लेके दरबार में पहुंच जाती है और भीड़ को देख के एक पीपल के बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद एक सज्जन श्वेत कार से आते हैं, उजला एम्बेसडर से। सोचता है वह बड़ा लोग कि ये महिला जो है विधवा महिला, वो कौन थी? एक मृतक सहनी सिपाही की अर्धवर्षीय विधवा पत्नी थी। वो बड़े लोग सोचते हैं कि ये मेरे काम में बाधक बनेगी। उस अर्धवर्षीय सहनी के अर्धवर्षीय विधवा पत्नी के पास पहुंच जाता है और 100 के नोट निकाल के उस महिला की तरफ बढ़ाता है। वह अग्नि नेत्रों से, आग भरी आंखों से, अग्नि नेत्रों, उस 100 का नोट थाम लेती है और ममोड़ समोड़ के फेंक देती है। इस पर वह सज्जन वृंद बोलते कि इतने देर में तो तुम बहुत भीख मांग लेती। यह आवाज, यह बात उस अर्धवर्षीय विधवा महिला को, मानस को ठेस पहुंचाता है, दिल को आघात करता है। वह सिसक सिसक के फूट फूट के रोना शुरू कर। थोड़ा विराम लूंगा इस जगह पर। वह महिला कौन थी? एक मृतक सहनी सिपाही की अर्धवर्षीय विधवा पत्नी थी। जिस गांव में वो रहती थी, उस गांव में हरिंदर सिंह नाम का जमींदार बाबू साहब रहा करते थे। उनका कहना था, इस गांव में कोई भी बड़ा होगा तो मेरे परिवार से ही होगा, लेकिन ईश्वर तो सबसे बड़ा है। उस महिला का सहनी सिपाही की पत्नी का बेटा वर्ल्ड लेवल का इंजीनियरिंग कंपटीशन IIT कम्पीट कर जाता है और जो ही रिजल्ट आती है, गांव और कस्बों में सनसनी की तरह मामला फैल जाता है। वह जमींदार अखड़ जाता है और सब जानता है, जाहिर है कि जमींदार और थानेदार का रिलेशन दोस्ताना रहा है। संजोग से उस गांव में एक डकैती की घटना घट जाती है। 395 का उसको एक्यूज बना दिया जाता है ताकि मल्लाह का बेटा IITN नहीं हो, वर्ल्ड लेवल का इंजीनियर नहीं हो। कैसा विडंबना है। तो महिला जब रो रही थी तो वह लंबी कद की अर्धवर्षीय विधवा महिला, सर पर छोटा बाल रखने वाली, आधा काला आधा पका, चेहरे पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहनने वाली, एक कंधे में खादी ग्रामोद्योग का झोला टांगने वाली, एक हाथ में 1-2 मैगजीन, दूसरे हाथ में 1-2 अखबार, के कानों में आवाज जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, आवाज लगाता है कि पहले उस महिला से बात कर लो, फिर भीड़ से